हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में। जिसमें आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो आज है कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 6E। ठीक है, इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, और एक एक क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 1 पे लिखा गया कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके x प्लस वाई है। इस प्रकार से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हें हमें सॉल्व करना है। करना ये है कि हमें x की जगह पर 7 रखना है, y की जगह पर 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3, जो कि कितना आ जाएगा, हो जाएगा 7 3 10। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। इसी प्रकार यहाँ पर 2 गुणे x की जगह पर 7 माइनस y की जगह पर 3, तो 7 दूनी हो जाएगा 14 माइनस 3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 गुणे x की जगह पर 7 गुणे y की जगह पर 3, इनका आपस में गुणा कराएंगे। देखिए 3 सते 21 हो जाएगा और गुणे में रहा आपका 3, तो 21 तरीका कितना हो जाएगा 63। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 गुणे x की जगह पर मैं 7 रख देना, 7 का करेंगे स्क्वायर, तो 2 गुणे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। गुणा करेंगे 2 नहीं 18 के 8 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 98। इसके बाद ये आपका पाँचवा 5 x की जगह पर हमें रखना है 7, उसका कर देंगे क्यूब, गुणे y है 3, तो ये हो जाएगा 5। तो ये 7 को 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि इस प्रकार से 7 गुणे 7 गुणे 7, तो आपका आ जाएगा 343 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 343 गुणे 3, यहाँ पर 5 नहीं ये 3 रहेगा। ठीक है, इसके बाद 5 गुणे 3 के इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 और 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10। अब इसमें 5 गुणा करा दीजिए, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 2 10 4 14 के 4 हासिल 1, 5 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 5 घन्नम 5। ये हो जाएगा आपके पहले के 5वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग चालू करेंगे प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि सही विकल्प छांटिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से कोई ना कोई एक को आपका सही है। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कौन सा विकल्प सही है। बिना सॉल्व किए आपको ऐसे ही अंदाजा टिक नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। लिखा यदि l बराबर 3 तो 2l का होल क्यूब का मान है, यानी कि जहां पर l है वहां पर हमें 3 रखना है। देखिए हल करेंगे, पहला है ये। ठीक है, ये पहला है, हल करेंगे 2l का होल क्यूब, तो 2l की जगह पर हो जाएगा कितना 3, तो 3 का करेंगे क्यूब, और 3 दूनी कितना हो जाता है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब, या तो आपको 6 का क्यूब याद हो, या तो आप चाहें तो 6 गुणे 6 गुणे 6 इस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए 6 छंग 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, और 6 का गुणा और करा लीजिए, तो 6 छंग 36 के 6 हासिल कितना हो जाएगा 3, और 36 का 18, 18 3 कितना हो जाता है 21, यानी 216। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरे में कहा गया x बराबर 2 y बराबर 1, और यहाँ पर रखना है यानी कि 5xy का होल स्क्वायर, तो 5 गुणे x का मान 2 है, y का मान 1 है, इसका होल स्क्वायर, 5 दूनी 10 10 एकन्नम 10। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा, जो कि आपका पहला विकल्प सही है। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा नंबर।
तीसरे नंबर में कहा गया x बराबर 3 रखिए, y बराबर 1 रखिए, z बराबर 2 रखिए। इस क्वेश्चन में यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो x की जगह पर हमें 3 रख देना है, 3, y की जगह पर 1 रखना है और z की जगह पर 2 रख देना है। तो इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 2 5 1 6। अब 6 का हमें स्क्वायर करना, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाता है 36, जो कि आपका तीसरा विकल्प राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ये आयत की भुजाओं के कुछ मान दिए गए हैं और यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, जहाँ भी आपको x दिख रहा वहाँ x बराबर 4 रखना है और जहाँ y दिख रहा वहाँ y बराबर 3 रखना है। ठीक है, तो चलिए आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले देखिए हम इसको निकाल लेते हैं, जो कि कितना है 2x प्लस y। ठीक है, तो 2x की जगह पर रखेंगे 4 और y की जगह पर रखेंगे 3। तो 4 दूनी 8 प्लस 3 यानी 8 3 हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। यानी ये जो आपका निकल के आया वो आया कितना 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद हम दूसरी भुजा निकालेंगे जो कि है 3x माइनस वाई सेंटीमीटर। तो 3x की जगह पर रखना है 4 और y की जगह पर रखना है 3। तो 4 3 12, 12 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी ये जो है ये आपका कितना आया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चौथा नंबर देखिए, लिखा यदि a बराबर 4 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपकी भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ भी आपको क्या दिख रहा है a दिख रहा है वहाँ पर 4 रख देना है बस। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करते हैं जो कि है 3a प्लस 1। तो 3a की जगह पर रखना है 4 प्लस 1। तो 4 3 12 प्लस 1 यानी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसको ज्ञात कर लेते हैं जो कि है 3a माइनस 1। तो 4 यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 गुणे a की जगह पर हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 4 3 12 माइनस 1। अब 12 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। इसके बाद एक तीसरी भुजा जो कि 2a प्लस 1 है। तो 2a की जगह पर रखना है 4 प्लस 1। तो 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो सभी की भुजाएं कितनी आ गई, इसकी आ गई है 13 सेंटीमीटर और ये है 11 सेंटीमीटर और ये रहा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी की भुजाएं हमने ज्ञात कर दी है। ठीक है, और कहीं पर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस y -3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसे कहने का मतलब ये है कि जहां भी y दिखे वहां पर -1 रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे y बराबर -1 रखने पर, ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है उसे हम नोट कर लेते हैं। 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे -1 की पावर हो जाएगा क्यूब और 3 गुणे -1 का स्क्वायर -1 माइनस में 3। अब यहाँ पर एक बात समझिए, यदि -1 की पावर अगर विषम है, विषम संख्या आपको पता है
विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो उसका आंसर आता है क्या, -1। और यदि -1 की जो घात है वो क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, तो वो आता है कितना, +1। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये रहा 2 गुणे -1 का क्यों, देखिए विषम है तो ये आएगा -1। ठीक है। और +3 गुणे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा -3। इसे हल करेंगे, 2 1 -2 और ये हो जाएगा +3 -1 और -3। तो देखिए +3 -3 कट जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है कहीं पर कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार चेक कर लेते। ठीक है। ये 2 है, 2y³ 3y² + y-3, क्वेश्चन तो सही है, 2 - y³ और ये हो जाएगा -1 और ये -3 है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है एक प्रकार से आएगा कितना, माइनस का इसे गुणा करेंगे -2 और ये आपका +3 तो ये 3 ही हो गया और ये -3 और ये -1 है, तो ये आपके कट जाएंगे। तो -2 और -1 तो आपका ओरिजिन के हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, क्या यही क्वेश्चन लिखा गया है क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो 2y³ + 3y² + y-3, हाँ ठीक है, क्वेश्चन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। हाँ यहाँ पर जो है, हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ पर कहा गया 6ठे नंबर में a = -2, b = 2, c = 1, तो बीजीय व्यंजक 4a³ - 2abc + 3bc + b² का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलिए तो जहाँ भी आपको a दिखे वहाँ -2, जहाँ b दिखे वहाँ 2 और जहाँ c दिखे वहाँ 1 रख देना है। तो पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, 4a³ - 2abc प्लस का 3bc प्लस b²। तो देखिए वैल्यू रखते हैं 4, a की वैल्यू -2 का होल क्यों, -2, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू 1 प्लस 3b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 2, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, 2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। तो 4 गुणे -2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -8 और ये आपका देखिए माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, दूनी 8 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है। और ये हो जाएगा 8 चौको -32 और इन्हें में जोड़ लेना है, तो 6 4 10 10 8 कितना हो जाएगा 18। अब इसे हमें क्या कर देना, घटा देना है। 32 से 18 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, वो भी आएगा काहेगा माइनस का। क्यों माइनस का है, बड़ी वाली संख्या जो होती है उसी का चिन्ह आता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो उम्मीद है बच्चों की ये पहला, 5वां और 6ठा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि a = 3 तथा b = 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे तो ये आपके फार्मूले हैं, आपके काम के भी हैं, इनको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ठीक है। ये आपको कक्षा 6 में तो काम आएंगे ही आएंगे, कक्षा 7 में, 8 में, 9 में, 10 में भी काम आने वाले हैं। ये आपके एक प्रकार से फार्मूले हैं, हमें सत्यापित करना है। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं सॉल्व, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है। और ले लेते हैं हम दोनों पार्ट हल करते हैं, LHS भी RHS भी। तो a की जगह पर रखना है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस b की जगह पर रखना है 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। a की जगह पर रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर देखिए 2, a की जगह पर 3
b की जगह पर 2 प्लस और यहाँ पर भी हो जाएगा b की जगह पर 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये 3 2 5 मिलकर बनेगा 5 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूनी 4 3 12 अब प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जिससे 5 का स्क्वायर हो जाता है कितना 25 बराबर 12 4 16 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो कि क्या हो गया सत्यापित हो गया। अब ये वही काम यहाँ पर भी करना है। a की वैल्यू रखेंगे 3, b की वैल्यू रखेंगे 2, उसका करेंगे होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस b है 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 दूनी 4 3 12 और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 9 4 13, 13 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, यानी ये भी आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक, अब बचता आपका लास्ट। तो यहाँ पर a है, a कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, और a की जगह पर 3 रखना है, b की जगह पर 2 रखना है, a की जगह पर 3 रखना है माइनस 2, b की जगह पर 2 रखना है। तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और 9 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और 5 का 1 में गुणा कराएंगे तो भी आएगा कितना 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और इस क्वेश्चन के साथ आपका जो चैप्टर है 6E यानी अभ्यास 6E वो आपका समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम कल की क्लास में 6F सॉल्व करने वाले हैं, तो उस क्लास को देखना ना भूले बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।